यहाँ पे कोई शिव भक्त दिख रहे हैं भाई, इनको ऐड करते हैं। हाँ जी, शिव भक्त बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, आपका मैं शो देख रहा था। जैसा आपने अभी बताया कि वेदों में सबसे ज्यादा जो श्लोक है वो इंद्र के नाम पर है, कुछ कुछ श्लोक उसमें रुद्र के भी नाम पर है। कौन है ये रुद्र? उसमें उनके श्लोक थोड़े से कम है, पर जो उसमें ऋग्वेद के 649 10 है, 233 1 वगैरह है, 759 112 जिसमें त्र्यंबक जो महामृत्युंजय मंत्र आता है, तो वो अधिकतर कुछ कुछ श्लोक उन रुद्र के भी नाम पर है, और आगे चल के उन्हीं को शिव वगैरह भी बनाया गया। पर रुद्र तो है ना वेदों में भी। अच्छा एक बात बताइए, आपकी हर एक चीज जो है वो काहे बुद्धिज्म में भी है, बुद्धिज्म की ही रुद्र चीज को आप हर एक चीज, तो आप शिव कैसे कह रहे हैं उसको भाई? फिर जब उसको शिव कैसे कह रहे हैं? अगर रुद्र आपका है तो फिर उसको शिव काहे बना रहे हैं फिर? हाँ एक्चुअली अब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो शिव है उसका नाम ही बदल दिया, आपको पता ही नहीं था, रुद्र को आप शिव कहने लगे? नहीं, रुद्रीपथ जो अक्सर मैंने पढ़ा है, रुद्रीपथ आता है मतलब कई बार चैनल वगैरह पे। वेद आपका कितना पुराना कितना है वेद, यही बता दीजिए। जी सर, एक्चुअली वो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,121 साल, और अभी 122वां चल रहा है। वो थैंक्स भारत जो राहुल आर्या कहते थे, तो उनके भी वीडियोस देखता था मैं, तो वो बताते मतलब कितने साल पुराना है। आपको लगता है कि वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना है? मेरे को इतना लगता तो नहीं सर, पर उसमें लिखी सारी बातें मतलब झूठी तो नहीं हो सकती ना, जैसे रुद्र के अच्छा लिए आप ये कह रहे हैं बहुत कि सारे। उसमें लिखी हुई सारी बातें झूठी नहीं हो सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ मतलब आपने जो बताया कि उसमें घोड़े और उसका संभोग दिखाया जो, मतलब तो वो सारी चीजें मैं भी नहीं मानता कि वो लोगों ने लिख दी होगी, मतलब धूर्त कपटी या ब्राह्मणों ने लिख दी होगी, किसी लोगों ने। दयानंद सरस्वती तो 19वीं सदी के हैं, वो 1875 में किया है ना, 19वीं सदी के हैं। तो एक 19वीं सदी का व्यक्ति जिसकी पोल, क्योंकि उनसे पहले मैक्स मूलर ने अनुवाद कर दिया, तो अनुवाद वो चारों बगल विख्यात हो गया। तब एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हमारी पोल खुल रही है, तो कहेगा ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम दूसरी तरह से करेंगे, पहले वाले सारे ब्राह्मण गलत लिखे हैं, गलत लिखे हैं, वो तो कहेगा ही। हाँ वो तो हम लोग ये क्यों मान लें कि दयानंद सरस्वती जो 1882-83 में 79 में अनुवाद जो किए हैं, उसको हम लोग क्यों सही मान लें? आप ही बताइए। जबकि पूरे के पूरे अगर इतिहास देखा जाए वेद का, तो पहली बार वेद की चर्चा ही आती है महिदर उवट सायण के द्वारा। सर लेकिन आजकल कई जगह पे मतलब जैसे शिव मंदिर वगैरह रहते हैं, तो उसमें कई जगह पे रुद्र मंदिर, और मैं यहाँ मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो यहाँ अहिल्याबाई होलकर जी एक मतलब रानी हुआ करती थी। उन्होंने बहुत सारे शिव मंदिर वगैरह बनाए, और उत्तर प्रदेश वगैरह में भी कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, मतलब उसे मतलब अच्छे से मतलब रख रखाव करा। और यहाँ तक कि कर्नाटका में भी एक जगह है जहाँ पे शिवलिंग बने हुए, 1000 शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग नदियों वगैरह पर। तो लोगों ने अगर बनाए मतलब ये सब चीजें, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं कोई तो होगा ना, मतलब जिसके लिए अगर अहिल्याबाई होलकर ने बनाए शिव मंदिर कई सारे, उनकी फोटो। तो आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि वो जो शिव मंदिर बनाए थे वो बुद्धिस्ट का था? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ब्राह्मण का था? आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि वो लोग बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म की परंपरा अपनाए हुए थे, और ब्राह्मणों ने बाद में कब्जा करके उसको अपना देवी देवता बना लिया, और अपने उनका जो वेद में जो रुद्र था उसी को भी शिव शिव कहने लगे? आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? सर वो महादेव का जो आपने बताया था कि उनको महादेव कहते, तो वो तो मुझे पता है कि बौद्ध में आता है महादेव, मतलब देव और महादेव आता है। पर मतलब वहां पे लोग बहुत भीड़ लगाते हैं शिवरात्रि के समय पे भी, और लोग प्रार्थना करते हैं, और मतलब वहां पर। अरे भाई भीड़ तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। अभी देखिए अयोध्या में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो तो 2024 में बना है, वो तो 2024 में राम का बना है। राम का तो इससे पहले कोनो मंदिर भारत में नहीं मिलता। भारत में राम के नाम के, ये बताइए 7वीं सदी में, 5वीं सदी, 6ठी सदी में इतने ट्रेवलर्स आए थे पूरे भारत में, उनको हर जगह स्तूप दिखा, बुद्ध दिखे, एक जगह भी राम और कृष्ण दिखे थे? दुर्गा काली दिखी थी एक जगह भी? तो 7वीं 8वीं सदी में जब एक भी राम नहीं दिखा, और हर एक जिला में हर एक जगह जहां जहां से ये ट्रेवलर्स गुजरे, कम से कम 100-100 200-200 स्तूप मिल रहे हैं उनको, लेकिन एक जगह एक राम नहीं। पूरे भारत के लोग 7वीं 8वीं 5वीं सदी में राम कृष्ण को जानते तक नहीं थे, दुर्गा काली को, बताइए आप। और जिसको जानते थे, जिस महादेव महेश्वर को, तो बुद्धिज्म का था। तो आपको नहीं लगता है कि ये जितने भी राजा रानी की आप बात कर रहे हो, ये सब बनवा तो रहे थे शिव का, महेश्वर का, इसका, लेकिन ब्राह्मण इनको कब्जा कर लिया, इन राजाओं को हरवा दिया, और उस दरबारी बन गया अकबर का। अकबर का दरबारी बन के उसने क्या किया कि उसको ही अपना अवतार घोषित कर लिया, उसको अपना ब्राह्मण भाई घोषित कर लिया। भविष्य और पुराण में ना, तो भविष्य पुराण वही तो बताता है कि भविष्य में क्या करना है, अल्लाह उपनिषद लिख मारा।
तो ये सारा काम करने के बाद से यहाँ के राजा, ये बताइए, जो बाहर से आक्रमणकारी हो, वो उसके साथ कोई मिल जाए, वो गद्दार कहलाएगा या सही कहलाएगा, यही बता दीजिए। गद्दार कहलाएगा सर। तो ये सारी चीजें जब भारत की थी, बुद्धिज्म की थी। ये बताइए, राम का जन्म, कृष्ण शिव का जन्म जो है 7वीं सदी के बाद हुआ है, आप बताइए। मतलब उनका जन्म का तो पता नहीं, रामनवमी वगैरह मनती, जन्माष्टमी मनती, शिव जी का तो जन्म नहीं मनता उनकी। कैसे मनेगा? राम का और कृष्ण का जन्म किस कैलेंडर के हिसाब से बनता है, वो भी बता दीजिए। जो हमें मतलब कैलेंडर वो जो चलता आ रहा है, मतलब रामनवमी। तो रामनवमी का कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है, बता दीजिए आप, कौन से कैलेंडर से चलता है? पता नहीं सर। रामनवमी का कैलेंडर जो है, राम का जन्म ही नहीं है। अल्बरूनी 11वीं सदी में आया था, राम नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं मिला उसका, रामनवमी नाम की कोई चीज नहीं मिली, समझ रहे हैं? अल्बरूनी जो है उसने वासुदेव की तो चर्चा की, क्योंकि वासुदेव बुद्धिस्ट का था, उसको ब्राह्मणों ने शूद्र कहा था, उसकी तो उसने चर्चा किया, लेकिन आपके किसी राम की चर्चा नहीं आई है 11वीं सदी तक भी। अरे बाबर जो है, जिसको आप कह रहे हो बाबरी मस्जिद बना दिया, उसके पोता को तो सारे ब्राह्मण जो है भविष्य पुराण में ब्राह्मण अपने देवता बना के घूम रहे थे। तो ये बताइए कि राम पे जो भी कुछ टूटा होगा, उससे ब्राह्मणों का क्या लेना देना था? आप ये क्यों नहीं मान के चल रहे हैं कि वहां पे जो चीज था वो बुद्धिस्ट का रहा होगा और इसीलिए ब्राह्मणों ने उसको तोड़वाया होगा, उसके पोते के साथ मिल भी गए, उसके दरबारी भी बन गए, उनका कुछ लेना देना नहीं था। तुलसिया जो है उसी सदी में था ना, अकबर के ही तो समय में था। उसने एक शब्द नहीं लिखा कि अयोध्या में कोई राम मंदिर था, वो तो राम भक्त था, उसको तो लिखना चाहिए था। ये भी नहीं बताया कि राम का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, मतलब वहां पे और किस जगह पे हुआ था, वहां कोई मंदिर था, ये तो कम से कम लिख देता ना। ये लिख रहा है कि हम मस्जिद में सोते हैं, राम जो है आके हमारे पैर में चंदन लगा के जाते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिख रहा है कि राम का कहाँ जन्म है और किसने मंदिर को तोड़ दिया। जी। तो आप उसको ध्यान से देखिए ना, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें बुद्धिस्ट की हैं, इन लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ है ना। जी। अब बोलिए, कुछ बोलना हो तो। सर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और जो आपका ये उज्जैन ज्योतिर्लिंग वगैरह, जैसे जो 12 ज्योतिर्लिंग वगैरह जो शिव जी के नाम पे, और मतलब रुद्र, वेदों में तो रुद्र है, मैंने भी पढ़ा है, रुद्र रुद्र कहते हैं। बाद में फिर वो रुद्रीपद जो आता है उसमें उन्हें शिवाय, महादेव, त्र्यंबक कहते हैं, त्रिपुरांतक कहते हैं, हिरण्य भावे, और अलग अलग नाम दिए गए। तो मतलब रुद्र भी तो मतलब वेदों में आते हैं ना, रुद्र, तो ये उनके नाम पे बने होंगे मंदिर, रुद्र जिसका कहते हैं। अरे बाद में लोगों ने भाई, शिव, वेद की रचना ही उसने बुद्धिस्ट के जो अवलोकितेश्वर बुद्ध थे उसके बाद की है। बुद्धिस्ट में जातक कथाओं में एक इंद्र आता था, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उसी इंद्र की स्तुति के लिए वेद लिखा, इसीलिए इनके वेद में स्तूप शब्द आते हैं और बुद्ध के भी शब्द आते हैं, इसीलिए समझ रहे ना। ध्यान से आप चीजों को देखेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। और दूसरी बात कि, और अभी मैंने जो रेफरेंस दिखाया वेद का कि ये अवलोकितेश्वर बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं, मैंने दिखाया था, देखा था आपने? कौन सा समय एक्चुअली देख नहीं पा रहा था, स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहा था, तो अच्छा, इसलिए कोई बात मैं नहीं, एक्चुअली स्ट्रीम ज्वाइन। नहीं कोई बात नहीं है। ये ब्राह्मणों का ऋग्वेद का है, ऋग्वेद जो सबसे पुराना है। अब इसका ये जरा 90 सूक्त जो है ये बता दीजिए, वो बोल रहा है अपने परमेश्वर के बारे में। यहाँ पे 1 नंबर में अपने परमेश्वर के बारे में लिखा है, जरा इसका परमेश्वर को देखिए तो ध्यान से आप। जो विराट पुरुष, हजारों सिर, हजारों आंखों और हजारों पांव वाला और समस्त पृथ्वी व्याप्त करके 10 उंगलियों से आवृत किए हैं। जी। अब बताइए कि ये 1000 सिर, 1000 आंख, 1000 पाँव वाला व्यक्ति कौन बनाता है? ऐसा चित्र कौन बनाता था? कौन बनाता? बताइए। 1000 सिर वाला, 1000 हेड वाला स्टैचू बोधिसत्व की बनती थी ना। सहस्त्र बाहु कहा जाता था, उनके हजारों हाथ होते थे, 1000 हेड्स होते थे, 1000 आईज होती थी, तो ये बुद्धिस्ट की होती थी। अब ये जो लिखा है इसको कहाँ से जानकारी हुई है? बौद्धों के ग्रंथ से। तो ये ऋग्वेद में जब चर्चा कर रहा है, ये जरा देखिए, या मैं आपको दिखाता हूँ, एक सीन दिखाता हूँ और उसको जरा देख के बताइए कि ये ऋग्वेद जो है, कहाँ से ऋग्वेद को ये बात पता चली कि इसने ऐसी बातें लिखी है। अभी बहुत लोग जो हैं इनके वेदों की खाल इसीलिए नहीं खींच पाए हैं क्योंकि वो बुद्धिज्म को इग्नोर कर देते हैं, और वो बार बार सारे, क्योंकि हैं सब ब्राह्मण। अब ये देखिए, ये सीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कौन है? ये बुद्ध है। बुद्ध के ऊपर अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं। अब बुद्ध के ऊपर कई सारे सर हैं,
दिख रहे हैं आपको? जी, मल्टीपल जी। सर है। हाथ दिख रहे हैं साइड जी, में कितने हाथ हैं? बहुत सारे थाउजेंड्स, हैं। मतलब थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स। अब बताइए जी, कि जी। वेद का जो लेखक था, उसको ये बात पता है कि परमेश्वर वो क्या कर रहा है? बुद्धिज़्म भी इसको क्या कहता था कि ये अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं। तो ब्राह्मणों ने हुँ, इसी को कल्पना को ध्यान में रख के सोचा कि परमेश्वर जो है उनके हज़ारों हाथ होंगे, हज़ारों सर होंगे, हज़ारों पैर होंगे, क्या होंगे, ये सोच के उसने लिखा। ऐसी मूर्ति कौन अच्छा। बनाता था? बुद्धिस्ट बनाते थे। अब बताइए कि आप ये सोचेंगे कि भई तब हम ये कैसे मान लें कि पहले उसने वेद से देख के इसने बनाया या इसको देख के उसने बनाया? ये भी तो क्वेश्चन उठेगा ना? जी, जी, बिल्कुल। उठेगा ना? तो अब एक बात बताइए कि ब्राह्मण ने कहीं वेद लिखा है? एक जगह भी? बोलिए। सर वैसे वेद तो उन्होंने नहीं लिखा मतलब लोग कहते हैं कि मतलब अलग-अलग ऋषियों के नाम पर वो वेद ऋषि जैसे इस हम ऋषि ने ये हम श्लोक लिखा यही है। आप हम यही आपसे कह रहे हैं ना कि जब उसने लिखा ही नहीं है, तो कहेगा फिर आपको मुँह से गपोड़ेगा अपने पुराने होने का। हुँ, अपने पुराने होने का जब सबूत नहीं है, हम कह रहे हैं कल आपने एक किताब लिखी, अब आपसे सबूत माँगा जाए, आप कह रहे हो कि नहीं हम 1000 साल पहले की किताब है, आपसे सबूत माँगा जाएगा, अब आपके पास सबूत तो है नहीं क्योंकि लिखे तो कल हो, तो आप क्या कहोगे? आप जिद पे अड़े हुए हो कि नहीं हम इसको 1000 साल पुराना बता के ही रहेंगे। आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि नहीं, नहीं हमने वहाँ से सुना था, नहीं उन्होंने वो यहाँ से लिखा था, नहीं हमारे पिताजी ने हमको बताया था, नहीं, नहीं उनके पिताजी ने बताया था, नहीं, नहीं उन्होंने हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं। आप कुछ ना कुछ झूठ बोल के खड़े हो गए ना वहाँ पे, वही तो कर जी रहा सर, है। जी। लेकिन हकीकत ये है कि अगर 1000 साल पहले से ना आपके पिताजी अगर आपको बता के आ रहे होते 1000 साल से, वो तो 3500 साल बोल रहा है, तब पता है क्या होता? हुँ, ये जी। बताइए एक आपके इसी वेद में लिखा है 10 बच्चे पैदा करने का। तो आज से हुँ, 3500 साल पहले एक ब्राह्मण 10 बच्चा पैदा करता, तो एक बाप जो है अपने 10 बच्चों को वेद पढ़ाता। उन 10 के 10 फिर बच्चे होते, तो 2 ही जनरेशन में 100 बच्चे वेद जान जाते हैं, फिर जी। 10 होते हैं, तो हुँ, 1000 लोग जान जाते हैं। ओह फिर सर! कितने होते हैं? बिल्कुल। 10,000 मतलब 5 व पीढ़ी में, 6 पीढ़ी में लाखों में पहुँच जाते हैं वेद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतने में पहुँच जाते हैं। हकीकत ये थी कि भारत में 5वीं सदी में आए, 6ठी 7वीं सदी में इतने सारे ट्रैवलर्स आए, मेगास्थनीज ईसा से 300 साल पहले आया, किसी को वेद ही नहीं दिखा। अल-बुरूनी आया, तो अल-बुरूनी क्या कह रहा है? वेद ये किसी को सुनाते ही नहीं है, भारत के लोग वेद जानते नहीं, इसकी भाषा लिपि जानते ही नहीं है। तो भाई कहाँ से फिर वेद कैसे फैल गया? कौन-सा वेद था कि ये लोग इनसे पहले आप सबूत दे दोगे? ये सीधी-सी बात है, वो इसीलिए ये गपोड़ फैलाया कि वेद कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने कॉपी ही यहाँ से करी थी और वो बता किसी को इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास सबूत नहीं है। सारा डिट्टो चेप लिया था यहीं से उठा के। अब एक और बात, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई उसने छेप लिया? तो इसको फिर से शेयर करता हूँ, अब फिर से ज़रा एक बार दोबारा इसको देखिए। ये जो है कैसे-कैसे कॉपी पेस्ट मारे हैं, ध्यान से आप देख लीजिए ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा ना, ये क्यों नहीं सबूत दे पा रहा है और दूसरे लोग क्यों सबूत दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये 5 नंबर ज़रा पढ़िए तो आप क्या लिखा है? उस विराट आदि पुरुष की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होते ही यह विराट विभाजित होने लगा और फिर उसमें भूमि आदि पिंडों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। लिख दिया इसने, भूमि, पिंड जी। सबकी उत्पत्ति हुई। अब विराट पुरुष बोला है, फिर आगे ये पढ़िए। उस विराट पुरुष को हव्य बनाकर जब देवताओं ने यज्ञ आरंभ किया तो उसमें घृत के समान बसंत ऋतु, समिधाओं के समान ग्रीष्म ऋतु और भविष्य के समान शरद ऋतु प्रयुक्त हुई। यानी ऋतुओं की उत्पत्ति हुई उस 1000 हाथ वाले, 1000 मुँह सर वाले से, ठीक है? 8 नंबर पढ़िए। उस सर्वभूत यज्ञ से तृप्तिकारक आज्य की उत्पत्ति हुई। उससे वायु में विचरण करने वाले वनों, ग्रामों में निवास करने वाले मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये ज़रा 9 नंबर पढ़िए। उस सर्वात्मक यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद तथा सामगान प्रकट हुए। उसी में यजुर्वेद अथर्ववेद की ऋचाओं का उदय हुआ। अब ये बताइए, ये तो ऋग्वेद की किताब है। ऋग्वेद हाँ। के बाद ही ना रचना होगी सामवेद की, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की। जी, जी। अब ऋग्वेद की हाँ। किताब में सामगान यानी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की चर्चा कहाँ से आ गई? आप नहीं समझे ना? जी। अगर आप मनुस्मृति ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरे मनुस्मृति में बार-बार 3 वेदों की हाँ। चर्चा है। त्रैवेद कहा गया है, साउंड आपकी कम आ रही है। त्रैवेद कहा गया है, 3 वेद मनुस्मृति में है।
अब बताइए कि जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी तभी चारों वेदों का नाम इसमें आ गया ऑलरेडी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी ऋग्वेद की जब रचना हो रही थी तब ऑलरेडी ये चारों वेद अवेलेबल थे। कहने का मतलब ये है यजुर्वेद भी था, अथर्ववेद। फिर मनुस्मृति का लेखक जो है बार बार त्रैवेद त्रैवेद तीन वेद क्यों कर रहा है? कभी सोचा है आपने? ब्राह्मणों की तमाम ग्रंथ जो है बार बार तीन वेद क्यों कर रही है, जबकि इनके ऋग्वेद में ही 4 वेद का ऑलरेडी चर्चा है? ये कभी सोचा है आपने? मतलब ये हुआ कि सर कि मतलब मनुस्मृति पहले लिखी गई और फिर किसी ने वेद लिखे। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने सारी किताबें बहुत बाद में लिखी है। इन लोगों को आइडिया ही नहीं था। मनुस्मृति का लेखक जब लिख रहा था तो 3 वेद इसलिए लिख रहा था क्योंकि वो चाह रहा था त्रिपिटक को रिप्लेस करके वहां पे अपना आचार संहिता डाल दे मनुस्मृति का। इसीलिए नाम के लिए वो 3 वेद की जगह 4 वेद की जगह त्रिवेद कर रहा था, क्योंकि त्रिवेद क्या होते? 3 पिटक होते हैं। 3 पिटक की जगह पे इन्होंने त्रिवेद फेमस किया। लेकिन इन धूर्तों को ये नहीं पता था कि इनकी ऋग्वेद में ही ऑलरेडी चारों वेद की चर्चा है। अब ये किताब कब लिखी गई है? ये किताब तब लिखी गई है जब ऑलरेडी बुद्धिज्म एस्टेब्लिश था। इसीलिए ऊपर अवलोकितेश्वर बुद्ध की चर्चा हो रही थी, यहाँ चारों वेदों की चर्चा आ गई। अभी ऋतु उत्पन्न करने की जो बात ये कह रहा था, अभी देखिए और बताता हूँ, अब फिर बताता हूँ ये सब कहाँ से आए हुए हैं। 11 नंबर पढ़ सकते हैं आप? हाँ, पढ़ सकता हूँ। मेधा विजन जिस विराट पुरुष का वृत्तांत कहते हैं, उसकी कितने प्रकार से कल्पना, उसके मुख, भुजा, जांघों तथा पांव कैसे शारीरिक संयोग किस प्रकार पूर्णता को प्राप्त हुआ है। अब इसी तरह से 12 नंबर भी पढ़ डालिए। उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्गों की उत्पत्ति हुई। अब ये पूरे ऋग्वेद में यहाँ पे इसने अपने को जोड़ लिया। ब्राह्मण जो है मुंह से पैदा हुआ, ये यहाँ पे इसने अपने तरफ से यहाँ पे जोड़ लिया कि हाँ ब्राह्मण जो है मुंह से पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र। अब ये 13 नंबर पढ़िए और 14 नंबर पढ़िए, फिर हम बताते हैं कहाँ से कॉपी पेस्ट मारा है। हाँ, उसके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्णों से वायु तथा प्राण एवं मुख से इंद्राग्नि की उत्पत्ति हुई। उसकी नाभि से अंतरिक्ष, सिर से स्वर्ग, पैरों से भूमि, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार लोकों का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, नेत्रों से सूर्य, ठीक है, कणों से वायु, प्राण एवं मुख से इंद्राग्नि, मन से चंद्रमा, पैरों से भूमि, नाभि से अंतरिक्ष, कानों से दिशाएं। इस प्रकार लोगों का निर्माण हुआ। अब ये कहां से कॉपी पेस्ट मारा है? तो एक बुद्धिज्म की 5वीं सदी की किताब है, वो लिखित में मिल रही है ना। ब्राह्मण का ये लिखित में आपको इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी किताब उस समय नहीं थी। बुद्धिज्म की जो किताबें चलती थी उन्हीं किताबों में से इन्होंने कॉपी पेस्ट मार के 14वीं 15वीं सदी में इन्होंने खड़ा किया अपना वेद। इसीलिए पुरानी जितनी किताब है उनके यही सारी चीजें बुद्धिज्म में मिल जाएगी लिखित में, इनका नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा ना वहां से। अब ये देखिए, ये कार्बन सूत्र है, खुद पढ़ के एक बार सुनाइए तो ये क्या कह रहा है। बोधिसत्व सर्व निवारण विस्कंभिन ने भागवत से पूछा, बोधिसत्व महासत्व अवलोकितेश्वर के कौन से गुण थे जिनका आप तथागत ने वर्णन सुना है? भागवत ने कहा, आदित्य और चंद्र उनके आंखों से आए, महेश्वर उनके माथे से आए, ब्रह्मा उनके कंधे से आए, नारायण उनके हृदय से आए, देवी सरस्वती उनके दांतों से आई, वायु उनके मुंह से आई और धरणी उनके पैरों से आई और उसके पेट से वरुण उत्पन्न हुए। जब ये हाँ, अब रुकिए, अब ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कहा, आदित्य और चंद्र उनकी आंखों से आए। वहां पे क्या लिखा था कि चंद्रमा सूर्य कहाँ से आया? आंखों से, नेत्र से आया। कहाँ से लिया इसने? बुद्धिज्म की किताब से। वेद उसका उस समय लिखित में क्यों नहीं मिल रहा? क्यों झूठ बोल रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो वेद नहीं ला रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बुद्धिस्ट की किताबें आ रही थी। ये महायानियों की किताब है, ये किताबें आ रही थी और वो झूठ फैला रहा है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वेद लेके आया है। उसने क्या किया है, बुद्धिज्म के महायान शाखा की जो किताबें थी, वो जो अपनी बोधिसत्वों की, अपनी अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो बातें लिखते थे, उन्हीं को उठा के उसने संस्कृत में 14वीं 15वीं सदी में पेंच मारा और कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके लाया है। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब किताबें आ रही थी, यहां से इनकी चोरी सरेआम पकड़ी जाती है। सबसे बड़ा हिस्टोरिकल घोटाला है, इसमें सारा भारत का गपोड़कार, जिसको आप इतिहासकार कहते हैं, सब शामिल है ए टू जेड। किसी ने भी मेरिटधारी बना घूम रहा है, कोनो पक्का रिसर्च नहीं किया है, सब कचिया रिसर्चर हैं। सब के सब ने झूठ फैलाया, भारतीयों को झूठ फैलाया। अरे जब वो कह रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है, ये कैसे हो सकता है भाई?
वहाँ पे किताबें लिखी जा रही हैं, बुद्धिज़्म के इंस्क्रिप्शन लिखे जा रहे हैं, सब चीज़ें लिखे जा रहे हैं। कैसे ही क्लेम कर रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है। ये सारी चीज़ें लिखित में थी, उस समय अवेलेबल थी, लेकिन किसके रूप में? बुद्धिज़्म की किताबों के रूप में। वो झूठ बोल रहा है। उसने बुद्धिज़्म की किताबों में से ये सारी चीज़ें छीपी है। इसी तरह से बुद्धिस्ट की जितनी किताबें जलाई गईं, वो सारी वही किताबें जलाई गईं और डुप्लीकेट किताब इसने लिख के अब क्या हंगामा फैला, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ले आए हैं। ये असल हकीकत है। आप देखें ना, यहाँ पे क्या इसने बताया बुद्धिज़्म में, बताइए महेश्वर, महेश्वर को जो मैंने आपको दिखा रखा है कि बुद्धिज़्म में है, ब्रह्मा भी बुद्धिज़्म में है, इनके स्तूप बनते थे। ह्वेनसांग ने अपनी आंखों देखा हाल लिखा है कि स्तूप बनते थे। नारायण कौन है बताइए? नारायण शब्द बुद्धिज़्म का है, उठा के बैठे हुए हैं, जिसको आप विष्णु विष्णु कह रहे हैं, हृदय से आए हैं। अब ये जो चित्र बनता है, मिलता है कि पेट से निकला हुआ है, ये हृदय से निकला हुआ है, कमल का फूल उस पे बैठे हुए हैं, आप लोग क्या दिखा देते हो कि देखो ये विष्णु जी लेटे हैं, ये निकला है। सब बुद्धिज़्म बोधिसत्वों की मूर्तियां हैं भाई, ये सब बुद्धिज़्म की हैं। इनके कुछ अलग मतलब थे, इन सब को उठा के चेप मारा और बता रहा है कि हमारा वेद जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। देख लीजिए, इसीलिए वो नालंदा विश्वविद्यालय का मेंशन कहीं नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि वहीं पे सारा उसका गेम अटका हुआ है। कैसे उसने ओरिजिनल किताबें जलवाई और डुप्लीकेट किताबें लिखवाई हैं। आगे क्या कहता है? वायु उनके मुंह से, वहां भी था। देवी सरस्वती उसके दांतों से, दांत मतलब मुंह से मतलब ज्ञान, सरस्वती सूर्यसती की बात आती है। और वायु उनके मुंह से, धरती उनके पैरों से, वहां भी लिखा था कि धरती जो है पैर से, यहाँ धरणी लिखा है। और उसके पेट से वरुण उत्पन्न हुए। जब से देवता अवलोकितेश्वर शरीर में आए थे तो भागवत ने देवता महेश्वर से कहा, महेश्वर कलयुग में जब प्राणियों के बुरे स्वभाव होंगे तो आपको आदि देवता घोषित किया जाएगा। देखो आदि देवता घोषित करके बैठा हुआ है। ये सारी किताबें जो हैं किसकी हैं? बुद्धिज्म की हैं। इन किताबों की कॉपी पेस्ट मार के ही बैठा हुआ है और इसीलिए इसके सबूत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बुद्धिस्ट के लिखे हुए किताबें मिल रही हैं। ये हकीकत है शिव भक्त। अब बताइए आपका क्या कहना है? अभी मैंने आपको जितना चीज दिखाया, अब एक बात बताइए कि यही सेम बात इत्सिंग जो है अपने नोट्स में भी लिख रहा है 7वीं सदी का, कि ये जी माहेश्वर है वो 3 रत्नों से प्रेम करता है, वो भिक्षु भिक्षुणी शिक्षा माड़ा श्रमणेर श्रमणेरी का है और ये बुद्धिज्म के किचन में पाया जाता है। उनके यहाँ की ये मूर्ति है। ये बात इत्सिंग भी क्यों लिख रहा है? ये तो विदेशी है ना, इसका तो कोई एजेंडा नहीं है। ये तो अपने आंखों से देखी हुई बात लिख के जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि पूरा का पूरा ब्राह्मण, खुद पढ़िए, शिव भक्त है ना, पढ़ लीजिए, इसका मुखमंडल काला हो जाता है और यह देवता महाकाल कहलाता है। प्राचीन ऐतिह्य कहता है कि स्वर्ग में महेश्वर के प्राणियों में से था। ये स्वभाव तो 3 रत्नों से प्रेम और विपत्ति से 5 परिषदों की रक्षा करता है। उसके उपासकों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अच्छा, इसलिए ये मतलब जो उज्जैन में महाकाल बोला जाता है वो इसीलिए शायद बोला जाता है। उज्जैन में जो महाकाल बोला जाता है, तो महाकाल बोला जाता है। तो ये 3 रत्नों से, 3 रत्न कौन है? 3 रत्न क्या होते हैं? बोलिए, बता दीजिए सर। 3 रत्न मतलब? अच्छा, 3 रत्न अभी बता देंगे। नीचे लिखा है ना, विपत्ति में 5 परिषदों की रक्षा करता है। 5 परिषद कौन होते हैं? ये भिक्षु भिक्षुणी, भिक्षामाणा, श्रमणेर, श्रमणेरी। यहाँ पे कहीं लिखा है कि हिंदू होता है या ब्राह्मण होता है या शैव होता है, वैष्णव होता है, शाक्त होता है? कहीं लिखा है इसमें? अब बताइए, आपका महाकाल जो है, माहेश्वर है, शिव है, ये तो 5 परिषद भिक्षु भिक्षुणी शिक्षा माड़ा श्रमणेर श्रमणी इनकी रक्षा करता है। बुद्धिस्ट के किचन में मिलता है। और 3 रत्न है यहाँ पे, बुद्ध, धम्म और संघ, इनसे प्रेम करता है। ये साफ साफ इंडिकेशन है कि 7वीं, अब बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय में 15 साल जो पढ़ा स्कॉलर वो झूठ लिख के जाएगा? बता दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेगा भाई। उसके नोट्स ही मिल गए, बहुत बड़ी बात है। उसके नोट्स मिल गए और उससे हम लोगों को पता चल रहा है कि कैसे भारत का इतिहास ही चोरी करके बैठे हुए हैं। यही बहुत बड़ी बात है। तो अब आपको पूरा पिक्चर क्लियर हुआ कि वो क्यों झूठ बोल रहा था, वो क्यों नहीं एक भी इन ट्रेवलर्स का बताया। ब्राह्मणों ने आज तक आपको बताया कि भारत में देश विदेश से पढ़ने आते थे? आपको दयानंद सरस्वती ने बताया कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां पे लोग पढ़ने आते थे, यहाँ पे ये चीजें थी, ये बनती थी? आपको नहीं बताएगा वो, क्योंकि उसको खुद ही जानकारी नहीं थी। वो खुद एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि शंकराचार्य नाम का प्राणी जो है ईसा से 200 साल पहले, वो सम्राट अशोक के समय में शंकराचार्य को फिट कर रहा था। उसका इतिहास इतना तगड़ा है। दयानंद सरस्वती उर्फ मूल शंकर त्रिवेदी का कहता है ईसा से 200-250 साल पहले जो है शंकराचार्य पैदा हुए थे। और कहानी सुनिए, सूर्य पे इंसान भी रह सकते हैं।
आपने वही सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, और उसी में लिखा है कि 1 अरब 96 करोड़ साल कुछ साल तक कौन रहता है, इनका वेद पुराना है। बताइए, इनके वेद जी में जी। लिखा हुआ है 5वीं 6ठी सदी के कार्बन्य सूत्र की कॉपी पेस्ट मारी गई है, 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना है। मतलब इतना पुराना कोई तो नहीं बात हो नहीं। सकता वेद, मेरे को भी वही लगने लगा सर कि मतलब पृथ्वी भी मतलब उस वक्त तो इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई, तो मतलब वेद इतना पुराना कहाँ से आ गया? मतलब इंसानों की उत्पत्ति के बाद ही तो मतलब धर्म ग्रंथ है ना। अरे भाई, भाषा की उत्पत्ति होगी तब ना आप उसमें वेद लिखेंगे। जी भाषा जी आएगी तब ना करेंगे। अब जी। बताइए, भाषा की भारत में संस्कृत भाषा कब आई है? सर वो आपका चैनल देखकर तो आप बताते थे कि 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि बनी और उसके बाद ही वेद वगैरह ये सब लिखे गए, मतलब 10वीं शताब्दी में तक तो अच्छा। कोई प्रमाण ऐसा अ, नहीं मिला। अच्छा, कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए कि जब उसको लिखा जाएगा, उसको समझाने के लिए भी तो टीका भी तो लिखा जाएगा। जी कोई भी सर। चीज़ जब आती है, रच दी जाती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो वकालत पढ़ेंगे, जो जज जाएँगे बनने के लिए, उनको समझाने पढ़ाने के लिए उसकी विभिन्न टीकाएँ उसको और विस्तार से लिख के उनको दिया जाएगा ना, पढ़ाया जाएगा ना। एक-एक पॉइंट पे बड़ी-बड़ी बिल्कुल सर। किताबें लिखी जाएँगी ना कि इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है? किया जाएगा कि नहीं जी किया जाएगा? किया तो जाएगा वेद सर। को समझाने के लिए पहला टीका किसने किया था? शंकर भाष्य। नहीं, शंकर भाष्य नहीं है, शंकराचार्य को वेद से कोई मतलब ही नहीं था। किन्हीं किया था शंकराचार्य ने सर। कोई वेद नहीं किया है। आपको पता होनी ओके। चाहिए, गीता पुरानी है, वेद उससे भी नया है। अच्छा। अलबरूनी भी यही बात कहा है। अलबरूनी भी बोला है कि पहले यहाँ सब चीज़ जो है बुद्धिज़्म का ही था, और जब से वासुदेव आए हैं, यानी वो बोला कि जब से नए-नए जो वासुदेव आए हैं, तब से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने चेंज कर दिया है। किसी दिन वो भी पोल खोलूँगा बड़ी डिटेल्स में, वहाँ से एक बहुत भयंकर पोल खुलने वाली है। खैर, यहाँ पे मुद्दे पर रहते हैं। तो यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई वेद ही लिख दिया पहले किसी ने, तो भाई उसको समझाने के लिए लोगों को कोई टीकाकार तो होगा ना। तब आप बता सकते हैं पहला टीकाकार कौन था वेद का? कौन-सी सदी का था? नहीं सर पता नहीं। नहीं पता है, महिदर ऊअट सायण थे। समझ रहे हैं? ये भी मैं कई बार दिखा चुका हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। ध्यान से देख लीजिए। आपको जानकारी होना चाहिए, पूरा वेद का कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए यहाँ से। मेरे पास सारा लिस्ट है सारे भाष्यकारों का। एक बार ध्यान से आप देख लेंगे, फिर कोई आपको ये आर्य समाजी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ये देखिए, ये वेद कथांक 73वां अंक प्रकाशन किया गया है, जिसमें सारे वेद भाष्यकर्ताओं का दिया है। सबसे पहला 1 नंबर पे कौन है? महान सर्ववेद भाष्यकार श्री सायणाचार्य। समझ रहे हैं? ये वो व्यक्ति जी हैं, जब ब्राह्मणों ने पूरे वेद को पैक करके बेच दिया था, खत्म कर दिया था। वेद के जो इंद्र हैं, उनको वाल्मीकि रामायण में सलत्कारी बना के खत्म कर दिया था, और पुराणों में उसको वो बना दिया कि अरे कुछ नहीं कर पाता है, हर बार दौड़ के विष्णु के पास पहुंच जाता है। विष्णु, मेरी रक्षा करो, मेरी कोई आ गया है, असुर आ गया है, मेरी कूट दिया है, मुझे बचा लो बचा लो। समझ रहा ना? इंद्र को खत्म कर दिया था जी जी। ब्राह्मणों ने, उसको बेच दिया था मतलब। तब सायणाचार्य की जो भाष्य था, इसके आधार पे ही अंग्रेजों ने वेद दोबारा, मैक्स मूलर ने भारत को वेद दिया है, ब्राह्मणों ने नहीं दिया है, याद रखिएगा। भारत को वेद, पूरी दुनिया को वेद जी मैक्स मूलर ने दिलवाया। ब्राह्मण तो बेच के खा के पी के बैठा हुआ था। यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, ये हाईलाइटेड किया है मैंने को। इसी कारण प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर ने आचार्य सायण को वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंधे की लकड़ी बताया है। एच विल्सन द्वारा उनके भाष्य का अनुसरण करते हुए ऋग्वेद की का अंग्रेजी अनुवाद करना भी यही स्पष्ट करता है कि आचार्य सायण विविधार्थ संकलित भाष्य रत्न नहीं होते, जो किसी भारतीय अथवा पाश्चात्य विद्वान का वेदों के अगम ज्ञान दुर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता था। समझ गए? ब्राह्मणों ने वेद को खा पी के जी। पचा के फेंक दिया था कूड़े में। ये अंग्रेज आए हैं सब, इन सबको जैसे कबीर को खा पी के पचा के फेंक दिया, जैसे इन लोगों ने रविदास जी को फेंक दिया था। ये सबको कंपाइल, बुद्धा के सारे साहित्य बुद्धिज्म को उठा के फेंक दिया। तो ये अंग्रेज आके किए हैं। आपको आधी बात बताई जाती है, पूरी बात तो ये है कि वेद को भी सब खा पी के पचा के फेंक दिए थे। वेद आया था सबसे पहले ईशायण लेके आया था। सायण कौन सी सदी का है? 14वीं 15वीं सदी का है। आपके वेद की उत्पत्ति जो है यही 14वीं 15वीं सदी की है। अब ये देखिए, ये सारा अंग्रेज भी खुद से कह रहे हैं। आई कौन कह रहा है? गीता प्रेस गोरखपुर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। खुद बता रहा है कि इनके वेद का जो पहला भाष्यकार है वो महिदर, ये सायण है। आप देख लीजिए, ये इसका पूरा जीवन परिचय यहाँ से आ जाएगा। ये देख लीजिए, 1246 ये बताया जा रहा है, विक्रमी संवत, विक्रमी इतना
एडी 1213वीं सदी का ये बताया जा रहा है। हालांकि सब 14वीं-15वीं सदी के हैं। ये लोग 100-200 साल ऐसे ही बढ़ा के लिखते हैं। और देखा जाए तो 15वीं सदी का था बेसिकली वो। और इसी में आप आगे जाएंगे तो महिदर उवट सायण भी मिल जाएंगे। ये देखिए मध्वाचार्य स्वामी आनंद तीर्थ मिल जाएगा, फिर उवट मिलेगा, ये सब वेद के महिदर मिलेगा। ये देखिए, ये महिदर उवट देख लीजिए। उवट और सायण आदि के भाष्यों को पढ़कर अत्यंत सरल और परिष्कृत भाष्य किया था महिदर ने। तो ये सब आप देख सकते हैं। आपके 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं सदी में आपका वेद बन रहा है। उससे पहले ना आपके किसी भी ब्राह्मण तक नहीं बता पा रहा है कि उसके पहले आपका वेद कहाँ था। समझ रहे हैं? पता है क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि आपका वेद था ही नहीं। बुद्धिज्म में त्रिपिटक जब आया तो ईसा के सम्राट अशोक के समय त्रिपिटक श्रीलंका पहुंच गया था। समझ रहे हैं? सिंहली भाषा में उसको उतार के लिख लिया गया। तिब्बत पहुंचा, तिब्बतियों ने अपनी भाषा में लिख लिया। जिसके यहाँ जहां जहां पहुंचा, चाइना गया, चाइना वालों ने अपनी भाषा में लिख लिया। धम्मपद ईसा की दूसरी सदी में चाइना वाले लिख लिए थे। तो जिन्होंने सबने अपना अपना में लिख लिया, लेकिन वेदों का पहली बार चर्चा आपके ब्राह्मण ही कर रहे हैं कि 12वीं 13वीं 14वीं सदी में ही हमारे लोगों ने उसका अनुवाद किया। भाई उससे पहले कहाँ था? फिर उससे पहले तो बुद्धिज्म था। तो आपका वेद कहाँ था फिर? तो आपको अगर कोई बोल रहा है 1 अरब 96 करोड़ साल, तो पहला सवाल कीजिए कि भाई एक बात बताएं, अगर वेद रहता उसके पहले तो कोई ना कोई ब्राह्मण जो है जरूर उसका भाष्य करता, टीका जरूर करता। तो महिदर उवट सायण से पहले क्यों नहीं किसी ने किया? और देखिए कमाल एक दिखाता हूँ। अब आपके दयानंद सरस्वती का एक कमाल दिखाता हूँ ना। सरस्वती इस नाम से जाने गए। मथुरा पहुंचकर आपने पढ़िए तो जरा। मथुरा पहुंचकर आपने प्रज्ञा चक्षु स्वामी वीर जानंद जी महाराज से विशेष वेद ज्ञान प्राप्त किया और फिर आपने वेदों के प्रचार प्रसार के कार्य का संकल्प लिया। इस कार्य में इन्हें महान संघर्ष करना पड़ा। आपने वेदों पर भाष्य आदि का प्रणयन कर एक नवीन विचारधारा को पुष्ट किया जो प्राचीन सनातन परंपरा से मेल नहीं खाती। आपने कई बार शास्त्र कर यावत जीवन आप इस पद्धति पोषण में लगे रहे, पद्धति के पोषण में लगे। हाँ, 20वीं सदी में आपके दयानंद सरस्वती आर्य समाजी आते हैं और यही किताब क्या बोलती है कि हमारे जो महिदर उवट सायण जो 13वीं 14वीं 15वीं सदी से जो वेद लेके आए हैं, ये दयानंद सरस्वती जो है ना इनसे मैच ही नहीं करता। इन्होंने नया कर दिया, मिलावट कर दी है। दयानंद सरस्वती को जहाँ पे लिस्ट आती है वेदों के भाष्यकारों की, जो आप लोग शुरू करते हो 13वीं सदी से, तो 13वीं सदी से 18वीं दयानंद सरस्वती तक आते आते कहते हैं ये सब तो हमारा है। दयानंद सरस्वती आके मिलावट कर दिया, ये नवीन विचारधारा पुष्ट किया है। और हमारे प्राचीन सनातन मतलब इनका सनातन कहां से शुरू होता है? 12वीं 13वीं सदी से, वहां से ये मेल नहीं खाती। अब बताइए, आपके खुद के जो किताबें हैं उनको अपने टीकाकारों का नाम नहीं पता, पर पूरी दुनिया को पता है। बुद्धिज्म के टीकाकार बुद्ध घोष थे, बुद्धिज्म के टीकाकार नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, देव थे। सबको पूरी दुनिया को पता है कि ईसा की पहली दूसरी सदी में ये लोग टीकाकार थे। वो सम्राट अशोक के समय में संगीति हो रही है, बुधा के मरने के बाद संगीति होती है, और फिर अजात शत्रु संगीति करवाते हैं। बुधा सम्राट अशोक के समय तीसरी संगीति हो जाती है, कनिष्क महाराज चौथी संगीति करा देते हैं, हर्षवर्धन 5वीं 6ठी संगीति करा देते हैं। पूरी दुनिया को पता है। और आप जो है हर्षवर्धन जब 6ठी संगीति हो चुकी थी, सोचिए 6ठी शताब्दी में, तब यहाँ पे कहा आपके ब्रह्मनिज्म का ना कोई संगति का पता, किसने कंपाइल किया, कहाँ से आया वो तक किसी को नहीं पता। और सब एक दूसरे से बोल रहे हैं वो मिलावट कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें तनिक भी जेन्युइनिटी नहीं है? झूठ पर झूठ, लगातार झूठ, कई बार झूठ, बार बार झूठ, और हर बार झूठ, और फिर से एक बार झूठ। नहीं लग रहा आपको? जी सर, लग तो रहा है। मतलब कि कई सारी चीजें जो बुद्ध है उनसे कॉपी, मतलब उनसे ले लेकर अपने धर्म के नाम पे ऐसा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे, सत्य का रास्ता या इन्हीं झूठों में फंसना है आपको? सत्य का रास्ता सर। तो सत्य का रास्ता, भारत का जो इतिहास है वही रास्ता अपनाना होगा। झूठ के साथ जो जाएगा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर शिव भक्त चलें फिर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ।